वेलकम लर्नर्स। इसमें हम लोग बात करेंगे कि HTML के अंदर जो टेबल है वो किस तरह से जनरेट होते हैं और साथ में थोड़ा सा जो है ना हम लोग टच करेंगे इनलाइन CSS रिलेटेड टू टेबल्स। अगर टेबल्स की बात करें तो उसके लिए जो बेसिक या पेरेंट जो टैग होता है वो कौन सा होता है, टेबल का होता है। फिर अगर उस टेबल के अंदर हमने रोज जनरेट करवानी है तो TR का टैग होगा। ठीक है। और जो कॉलम्स हैं उनके लिए हमें कोई जो है ना टैग की जरूरत नहीं होती नॉर्मली, लेकिन जो है ना वो कॉलम्स किस तरह से जनरेट होंगे वो हमारी जो हेल्प करते हैं वो ये TD और TH करते हैं। TD जो है ना सिंपली डाटा होता है जो हमने रो के अंदर एंटर करवाना है। जैसे एक्सेल में होता है ना, कोई एक रो है या कॉलम है उसमें आपने कोई भी वैल्यू देनी है, सिंपली हम लोग TD लिखेंगे। और ऐसी अगर हमने जैसे फर्स्ट वाली रो होती है और वो हमारी मेन हेडिंग के साथ होती है तो इसलिए हम लोग उसको TH लिखते हैं। TH जो है वो हेडिंग के लिए। ठीक है। तो वो भी डाटा को ही एंटर करवाने के लिए, लेकिन वो जो होता है TD और TH में डिफरेंस इतना है कि जो TH है उसमें थोड़ा बोल्ड नज़र आएगा हमें और जो है ना हेडिंग की फॉर्म में नज़र आएगा, लेकिन TD में सिंपली जो है ना डाटा नज़र आता है। तो हम लोग जो है ना अपने टेबल्स के अंदर ऐड करवा सकते हैं टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, पैराग्राफ जो हम लोग चाह रहे होते हैं। फिर जो है ना हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से जो है ना हम इस तरह के जो है वो टेबल्स बना सकते हैं। ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन अभी जो है ना हम लोग देखते हैं और जो है ना वो VS कोड की तरफ चलते हैं। जी, VS में आए। यहाँ पे हम लोगों ने एंटर करवाया सिंपली बेसिक स्ट्रक्चर। ऐड करवाने पर बॉडी में आए और यहाँ पे जो हमारे पास पेरेंट टैग होगा वो टेबल का होगा। तो टेबल को जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास इसका टैग आ गया, क्लोजिंग टैग, और ये हिस्सा से। फिर इसमें जो है ना अगर हमने अब रो ऐड करवानी है तो उसके लिए जो टैग होता है हमारे पास वो होता है TR। ठीक है, पहली रो। ऐसे ही अगर फर्दर रोज होंगी तो वो भी हम ऐड करवा सकते हैं। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। जी, कुछ इस तरह से टेबल और उसके अंदर जो है ना T रो हमने ऐड करवा दी। अब इसके अंदर जो है ना डाटा ऐड करवाने के लिए हम लोग जो नॉर्मली ये ऐड करते हैं, चूंकि फर्स्ट रो है हमारी तो हम उसको TH के नाम से बना देते हैं, ये वाला। और इसमें जो है ना कोई भी नेम दे देते हैं या कुछ भी चले। अभी हम पहले हेडिंग का जो है ना नेम देते हैं, नेम ही। उसके अलावा ऐसे ही जो है ना अब आप इसको ऐसे सिलेक्ट करने पर कंट्रोल D करेंगे तो ये आपके पास कंट्रोल D जब करते हैं ना तो वो कॉपी होके आपको दोबारा से टाइप नहीं करना पड़ता होता। हाँ, हल्की सी आप लोग जो है ना एडिटिंग के साथ फर्दर मूव कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास जो है ना हमने फर्स्ट रो के अंदर TR के अंदर दो हेडिंग्स ऐड करवा दी, नेम और टेलीफोन की। तो इसको कंट्रोल S करते हैं और जो है ना ब्राउज़र में जाके इसको अगर हम चेक करें, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम लोग जो है ना इसको टेबल के अंदर आके इनलाइन CSS थोड़ी सी यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है ना वो बॉर्डर की जो है ना बॉर्डर ऐड करवाते हैं। बॉर्डर के अंदर जो है ना आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको जो है ना वो बोल्ड ज़्यादा चाहिए या जो टेबल के अंदर लाइनें होती हैं सॉलिड चाहिए, आपको किस तरह की चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग। तो अभी हमें सिर्फ इतना चाहिए कि हम 1 ऐड करवा देते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देखें यहाँ पे वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम चेंज भी करवा सकते हैं। अब इसके नीचे अगर हमने डाटा ऐड करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे जैसे ये वाला किया था TR, ऐसे ही एक और रो जो है ना इसके नीचे ऐड करवा। सेकेंड रो के लिए हमने TR का टैग यूज़ किया और फिर उसके अंदर जो डाटा है, पहले हम लोग हेडिंग यूज़ कर रहे थे तो TH, लेकिन डाटा ऐड कराना तो TD यूज़ किया। तो हमने इस तरह से ऐड करवा दिया नेम के अंदर अली और इसके। तो इसको अगर हम वहाँ पे जाके अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं रिफ्रेश करने पर, ये देखें वो उसके नीचे आ गए। तो इस तरह से हम लोग जो है ना अपना टेबल बना सकते हैं। हेडिंग में देखेंगे तो वो आपको ज़रा नज़र आ रहा है कि किस तरह से जो है ना वो हेडिंग के फॉर्म में आ रहा है और ये थोड़ा यहाँ पे सिंपल में आ रहा है। अब अगर हम लोग चाह रहे हैं कि ये डिस्प्ले हमारे पास बस यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये फुल पेज पे चला जाए, तो उसके लिए हम लोग अगर थोड़ा सा और जो है ना यहाँ पे आके टेबल के टैग में इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम ऐड करवाते हैं स्टाइल विड्थ इसकी 100% करते हैं। तो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें फुल पेज पे आ गया।
तो आप विड्थ जितनी उसको देंगे उसके हिसाब से आप अपने जो है ना उस पे वेब पेज के अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने जितना किया है उसमें जो है ना सिर्फ रोज ऐड करवा रहे हैं और डाटा ऐड करवा रहे हैं। कॉलम्स जो है ना ऑटोमेटिकली जनरेट होते जा रहे थे। अब अगर हम बात करें कि हमने जो है ना कुछ इस तरह से बनाना है कि टेलीफोन जो है ना हेडिंग आए लेकिन उसके नीचे बस इस तरह से है, तो यहाँ पे ये जो कॉलम था हमारा वो क्या हुआ है, मिस हुआ है। इसको हम लोग जो है ना स्पैन के वर्ड के साथ जो है ना वो कर रहे होते हैं। तो हम अगर इसके लिए स्पैन यूज़ कर लें, ऐसे ही जो है ना अगर रो की बात करें तो यहाँ पे देखें सेकंड रो जो है ना वो ख़त्म करके एक ही बना दे, सेकंड और थर्ड को यूज़ करके सेकंड ही बना दी गई है। तो इसके लिए जो है ना रो स्पैन का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं, चलते हैं वीएस कोड की तरफ। वीएस में आगे हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने दोबारा से जो है ना वो टी रो ऐड करवाई है, उसके अंदर हेडिंग नेम और टेलीफोन के नाम से फर्स्ट वाली रो, तो हेडिंग्स हमारी ये आ जाएंगी। और अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखें हमारे पास जो है ना वो रो के अंदर जो है ना ये डाटा कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे रो के अंदर जो है ना पहले जो कॉलम बने हैं हेडिंग के हिसाब से वो कितने बने हैं, 2 बन रहे हैं। चलें इसको हम लोग जो है ना सेव करने पर देख लेते हैं अपने, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आके तो कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं बॉर्डर भी आए और साथ में जो ये दोनों हैं वो सिर्फ इस वाले में आए और ये एक ही जो है ना वो कॉलम का काम करे, बजाय इसके कि ये जो है ना अलग से शो हो। जी, तो यहाँ पे आके आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आके हमने सिर्फ बॉर्डर ऐड करवा दिया और जो हमारे पास ये टेलीफोन वाला था इसमें क्या करवा दिया हमने, यूज़ कर लिया कॉल या कॉलम स्पैन कहते हैं दो, कि भाई जो नेक्स्ट वाला है और जो ये वाला है सेकंड वाला, इनको आपने स्पैन कर देना है, एक ही बना देना है। चलें जी इसको हम देखते हैं। सेव किया, वहाँ पर ब्राउज़र में गए, इसको रिफ़्रेश किया, तो ये देखें हमारे पास ये दोनों के लिए जो है ना वो अब वर्क कर रहा है कि ये एक ही में आ गई ये वाला। तो ये हमारा एक जो है ना कॉलम स्पैन हो गया। अब हम चलते हैं रो स्पैन जो है ना वो किस तरह से कर सकते हैं। सेकंड जो केस है हमारे पास वो ये है कि अब हम लोग जो है ना अपने जो हेडिंग्स हैं बजाय कॉलम में डालने के अब उनको हम रोज में डाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें फर्स्ट वाली रो के अंदर जो हेडिंग है नेम के नाम से, लेकिन साथ में जो है ना उसके हमने कॉलम के अंदर जो है ना डाटा ऐड करवाया है। लेकिन अगर दूसरी रो में आए तो यहाँ पे हेडिंग देखें टीएच के नाम से टेलीफोन के लिए, तो ये रो में आ गई, यहाँ पे हमारे पास है नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो डाटा आ रहा है और इस वाले के लिए जो है ना ये वाली जो रो है हमारी वो स्पैन के साथ आए। खैर इसको हम लोग जो है ना सेव करने पर, इसको जो है ना यहाँ पे आके रिफ्रेश करने पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर हम इस वाले को और इसको एक बना दें और ये वाला जो है ना यहाँ पे चला जाए, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वापस आएंगे और आके यहाँ पे जो ये हेडिंग वाला है इसको हमने अब क्या करना है, रो स्पैन करना है। तो यहाँ पे देखें रो स्पैन हमने शो करवा दिया कि भाई हमारी जो ये सेकंड रो है और थर्ड रो वो स्पैन हो जाए। तो कंट्रोल एस करते हैं इसको और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश, तो ये देखें जी ये रो स्पैन हो गई और ये साथ में हो गई। ठीक है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि जो है ना इसका जो है जो टेबल बनाया है इसका जो नेम है कैप्शन की फॉर्म है, जैसे कुछ जो है ना पिक्चर्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे हम किस तरह से वो ऐड करवा सकते हैं। तो वो भी देखते हैं, वो हम यहाँ पे नीचे भी शो करवा सकते हैं और ऊपर भी करवा सकते हैं। कैप्शन के लिए सिंपली यहाँ पे आके हमने कैप्शन का ही जो है ना वो टैग यूज़ करना है और हमने उसको नाम दे दिया कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। चलें इसको सेव करते हैं, देखते हैं किस तरह से जो है ना वो शो होता है यहाँ पे ब्राउज़र में। जी, ओपन किया तो ये देखें हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। और अगर इसको हम नीचे जो है ना वो शो करना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि इसी को यहाँ से कॉपी करें और इसको आप लास्ट पे ले जाएँ। ठीक है।